आप सभी खाताधारकों, बैंक कर्मियों सहित पूरे आजमगढ़ की जनता को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामना। यूनियन बैंक परिवार, क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाइंस, आजमगढ़। अपने बैंक खाते को तत्काल आधार कार्ड से लिंक कराइए। समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। कि ये बोल उस समय साकार हो उठे जब पुलिस लाइन में पुलिस विभाग के तत्वाधान में इस होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त नीलम अहलावत, डीआईजी उदय शंकर जायसवाल, जिलाधिकारी सुहास एलवाई, पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने न केवल अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई, बल्कि अपने फन, अपने हुनर, अपने अंदाज से भी चार चांद लगाया। और मुझे खुशी है कि हमारी जो महिला साथी हैं वो यहाँ पर आज भाई रात उपस्थित हैं। मैं कुछ सुनाऊंगी, इतने छोटा सा चुटकुला सुना देती हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ में बड़ी में याद। आपकी बात 5 मिनट में मान ले तो आपकी माँ है। यदि कोई महिला आपकी बात 5 मिनट में मान ले तो आपकी माँ है। यदि वो 15 मिनट में मान ले तो आपकी एक बहन है। यदि कोई महिला आपकी बात 30 मिनट में माने तो वो आपकी बेटी है। और यदि कोई बार बार कहने में भी आपकी बात ना माने तो वो पहली है। हर बात में होली बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था। पुलिस का 2 ही त्योहार, होली और जन्माष्टमी। हम ही को सब कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, मगर उन्हें कोई नहीं कहता न निकलो यूं भया होकर। समझ में आया? ये रात भी गुजारेंगे, मगर इतना तो बता दो, इस रात के बाद कोई रात तो नहीं है। तिसनगी करते हैं प्यास। तिसनगी बुझ गई वरना हम समुंदर को पी गए होते। जो घर तुझे
उच्चाधिकारियों से ऊर्जित हुए शहर कोतवाल शिशिर त्रिवेदी ने भी सुरों के रंग बरसाकर समारोह का रंग जमाया।
यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। आजमगढ़ में इस महापरीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के अफसरों के अलावा प्रशासनिक मशीनरी भी लग गई है। सचल दस्ता व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के भरोसे नकल रोकने की कवायद कितनी सफल होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चर्चा अभी से होने लगी है कि सरकार बदल रही है तो नकल वाला माहौल भी बदल जाएगा। एक महीना पहले ही जब यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में चल रही थी, उसी वक्त चर्चा होने लगी थी कि इस बार सरकार बदली तो बोर्ड परीक्षा भी बदली बदली सी नजर आएगी। चुनावी माहौल के बीच 11 मार्च को भाजपा के पक्ष में जनादेश आया है। तभी से लोग कहने लगे हैं कि इस बार की बोर्ड परीक्षा कहीं कल्याण सिंह के जमाने वाली जैसी न हो जाए। बहरहाल इस बार की परीक्षा की तैयारी के बाबत एबीसी चैनल ने बात की प्रभारी डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ से। उन्होंने बताया कि कुल 2,26,216 छात्र छात्राएं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पूरे जिले में 351 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 78 सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अलावा 8 जोनल मजिस्ट्रेट व 5 सचल दस्ते परीक्षा को नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने में अपना सहयोग देंगे। उन्होंने बताया कि हर हाल में परीक्षा को नकल विहीन ढंग से ही संपन्न कराया जाएगा। हर वर्ष की भांति आजमगढ़ जनपद में भी हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और ये परीक्षाएं 16 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक चलेंगी, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा 16 मार्च से 1 अप्रैल के तक चलेगी और इंटर की परीक्षा 16 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा को सकुशल और नकल विहीन शुचितापूर्वक संचालित करने हेतु हमारे यहाँ पूरे जिले को 37 सेक्टरों में बांटा गया हुआ है, जिसमें 78 सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय होकर के सचल रहते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे और 8 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। साथ ही विभागीय 5 सचल दल स्थापित किए गए हैं। इन सभी दलों का मुख्य कार्य होगा कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो, कहीं भी नकल की शिकायत, अनियमितता की शिकायत ना आए, ये चीज़ सुनिश्चित करना है। हमारे यहाँ कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 351 है, जिसमें से 13 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 14 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। जनपद आजमगढ़ में कुल 2,26,216 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल में 1,18,845 परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 89,840 परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होंगी। पहली पाली 7:30 बजे से लेकर के 11:15 बजे के बीच में, दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच में होगी। परीक्षा को बेहतर ढंग से संपन्न कराने हेतु शुचितापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए विभाग पूरी तरह तैनात है, सजग है और हम जिला प्रशासन के साथ मिल करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अच्छी तरह संपन्न हो। 2 महीने का अल्टीमेटम देने के बाद गोरखपुर मंडल के महाप्रबंधक राजू मिश्रा मियाद पूरी होते ही धमक पड़े। उनके अल्टीमेटम को कोरा मानने वालों की हवाइयां उड़ गईं। व्यवस्थाओं की समीक्षा अवलोकन करने के बाद रेल सुविधाओं, यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए आजमगढ़ जंक्शन के अधिकारियों को दोबारा उन्होंने 2 महीने का समय दिया। महाप्रबंधक ने अपने निरीक्षण के दौरान अपने निर्देशों के अनुपालन की हकीकत जांची। आरक्षण काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, प्रतीक्षालय, सूचनाओं के डिस्प्ले, शौचालय सहित तमाम व्यवस्थाओं को पहले से बेहतर पाया और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। ये आजमगढ़ एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बनारस डिवीजन का
और ये एक क्लास स्टेशन है और साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है। इसलिए यहाँ पर स्टेशन के सुविधाओं में विस्तार करने के लिए हमने निर्देश दिए थे। पिछला इंस्पेक्शन हम यहाँ पर 18 जनवरी को आए थे और हमने इनको 2 महीने का समय दिया था कि यहाँ पर सुविधाओं में विस्तार किया जाए। तो उस क्रम में काफ़ी काम हुआ है। यहाँ पर जो स्टेशन के बाहर हाई टावर लगे हुए हैं लाइट के, उनको ठीक करा दिया गया है। कुछ एडिशनल लाइट्स भी लगाई गई हैं और अभी फसाड लाइटिंग के लिए भी मैंने बोला है, जिससे जो वहाँ मुराल्स लगे हैं वो रात में भी दिखाई पड़ें। इसके अलावा हमने स्टेशन के बाहर वेलकम बोर्ड्स लगाए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर काऊ कैचर लगाने के निर्देश दिए जिससे गाय वगैरह ना आए। और एक वहाँ पर हम पे एंड यूज़ टॉयलेट भी अनपेड एरिया में लगाएंगे, जिससे कि जो यात्री हमारे PRS और UTS में आते हैं उनको सुविधा हो सके। इसके अलावा हमने एक यहाँ पर बड़ा वेटिंग रूम बनाया है, जिसको काफ़ी पैसेंजर एमिनिटीज़ उसमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिससे कि यात्रीगण उसमें वेट कर सकें। इसके अलावा एक यहाँ पर कोच इंडिकेशन बोर्ड्स लगे हुए थे जो पिछले कई वर्षों से ख़राब पड़े थे और यात्रियों को पता नहीं लगता था कि उनका कोच कहाँ पर आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। उसको हमने पिछले 2 महीने में ठीक करवाया है और अभी 24 के 24 काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 4 लो कॉस्ट PP शेल्टर्स लगाए हैं, जिनके नीचे बेंचेस लगेंगी, पंखे लगेंगे और लाइट लगेगी, जिससे यात्रीगण बरसात के समय में और कड़ी धूप में वहाँ पर बैठ सकें। और 2 टॉयलेट ब्लॉक्स भी बनाए हैं जो यूरिनल ब्लॉक्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल का अलग अलग है, और वो भी हमने 2 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बनाए हैं। नहीं, जो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की गई हैं वो मेंटेन करना आवश्यक है। इसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं और हमारा पूरा पर्पज़ ये था कि 2 महीने का समय हमने इसलिए दिया था जिससे इनको समय मिल जाए इसको ठीक ठाक करने में। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ आज लगाई जाए वो कल ख़राब हो जाए। जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो हाई क्वालिटी की हैं और पैसेंजर्स को उनसे काफ़ी सुविधा होगी, ऐसी मेरा विचार। महाप्रबंधक राजू मिश्रा ने अपने निरीक्षण के दौरान रेलवे की जमीन के चिन्हित व उसे बाउंड्री वाल से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म 2 व प्लेटफार्म 3 का नया कॉन्ट्रैक्ट देकर काम शुरू किया गया है। 2 महीने में इसके निर्माण का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग पीट का भी विस्तार कराया जाएगा। नंबर 1 पे बनाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो कि पिछले 6 साल से उसका काम रुका हुआ था, उसका नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके काम शुरू करवा दिया है और अगले 2 महीने में प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक बड़ी समस्या यहाँ पर है कि जो प्लेटफॉर्म लाइन नंबर 3 है उसके ऊपर गुड्स ट्रेनें खड़ी रहती हैं और यहाँ पर सामान का अनलोडिंग होता है। तो हम गुड शेड को आसपास के किसी स्टेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं और व्यापारियों से यहाँ मीटिंग करेंगे, जिससे यहाँ पर यात्रियों को परेशानी ना हो। ये केवल एक पैसेंजर हब बन जाए और यहाँ से गुड शेड चला जाए, ऐसी हमारी योजना है। वॉशिंग पिट में अभी हमारी जो लेंथ है वो 460 मीटर है, उसमें फुल लेंथ की ट्रेनें नहीं आ पाती हैं, इसलिए उसका विस्तार करना आवश्यक था। उसको 600 मीटर बनाने के लिए स्वीकृति हमें वर्क्स प्रोग्राम 17-18 में प्राप्त हो गई है। उसका डिटेल्ड एस्टीमेट वगैरह बन गया है, उस पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा और समाज की सेवा, यही जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा। समूचा जीवन इसी की खातिर समर्पित करने वाली महान शख्सियत का नाम था पंडित बैजनाथ तिवारी। आजमगढ़ के कोयलसा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाले पांती गांव में जन्मे पंडित बैजनाथ तिवारी हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज भरौली में प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज और सेवा दोनों से जुड़े रहे। उसी का परिणाम रहा कि न सिर्फ उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में आज भी है, बल्कि उनका परिवार भी उनके आदर्शों पर ही चल रहा है। बुधवार को पंडित बैजनाथ तिवारी के जीवन से जुड़ी पुस्तक अर्घ का विमोचन समारोह आयोजित उसी पांती गांव में था। इस समारोह में साहित्यकारों, विद्वानों, पत्रकारों और समाज सेवियों की मौजूदगी में एक बार फिर ढेरों यादें ताजा हो आईं। पुस्तक विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद दीनानाथ लाल श्रीवास्तव मंचासीन रहे, जबकि अध्यक्षता केशव प्रसाद उपाध्याय ने किया। इसके अलावा चिल्ड्रन कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक पंडित बजरंग त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार व DAV महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर श्रीनाथ सहाय, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर सभाजीत मिश्र समेत कई विद्वज्जनों की मौजूदगी भी समारोह की गरिमा को
और बढ़ा रही थी। वक्ताओं ने पंडित बैजनाथ तिवारी की सहृदयता व सरलता को उनकी लोकप्रियता का कारण बताया और कहा कि उनकी सादगी ही सभी को उनसे जोड़ देती थी। सुनिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षाविद दीनानाथ लाल श्रीवास्तव के ये शब्द। 1912 ईस्वी को जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर एक गिदावर ने जन्म लिया। आज उन्हीं की जीवन गाथा पर संकलित किया गया अर्थ के विमोचन समारोह के अर्ध सम्मानित अध्यक्ष जी, राजेंद्र जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, शीला जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, जितेंद्र जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, अनीता जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, सावित्री जी का नाम इसलिए ले रहा हूं। यदि वो नाम न लिए जाएं तो विमोचन का कार्य ही अधूरा रहे। इस शब्द से जो मेरा घर है, आज तो मुझे लगा कि जैसे मैं किसी तीर्थ स्थल पर स्थान पर आज मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैं दर्शक किसी तीर्थ स्थान पर हूँ और घूम घूम करके देवी देवताओं का दर्शन किया। पंडित बजरंग त्रिपाठी ने भी अपने संबोधन में उन क्षणों को शिद्दत से याद किया जब उन्हें प्रिंसिपल पंडित बैजनाथ तिवारी का सानिध्य मिला था, जिनकी आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में और पुस्तक विमोचन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा आपका संबंध विद्यार्थी जीवन से रहा। सन 59 में मैं भरौली इंटर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने प्रवेश लिया। 2 साल में उनके सानिध्य में रहा, लेकिन जो 2 साल में हमें उनसे सीखने को मिला आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। जिस तरह से यहाँ से उस समय कोई साधन नहीं था, आज तो सड़कें हैं, किस तरह से पैदल एकदम समय से विद्यालय पहुँचते थे, साइकिल अगर है तो साइकिल से भी उसी समय से पहुँचते थे और इस तरह से अपने को टिप टाप से रखते थे। कभी उनके कपड़े में सिलवट नहीं होती थी, कहीं कोई धब्बा नहीं होता था। वो दिव्य पर्सनालिटी केवल आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रिंसिपल के रूप में एक आदर्श प्रिंसिपल, एक अनुशासित प्रिंसिपल के रूप में वो जाने जाते थे। नैतिक शिक्षा देते थे जो आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। हम आपको बता दें कि भरौली इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल पंडित बैजनाथ तिवारी की जीवन गाथा पर आधारित अर्घ्य पुस्तक उनके 3 पुत्रों सहित पूरे परिवार के सामूहिक प्रयास की भावपूर्ण परिणति है। बड़े पुत्र रामाश्रय तिवारी रिटायर्ड IPS हैं। दूसरे पुत्र राजेंद्र तिवारी हिमाचल प्रदेश में नौकरी करते हैं। वे साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं। तीसरे पुत्र जितेंद्र तिवारी रिटायर्ड शिक्षक हैं। यह पुस्तक लिखी है पवन बख्शी ने। बुधवार को पुस्तक विमोचन समारोह में पूरा परिवार जैसे भावुक हो उठा था। सभी ने इन पलों को यादगार बताया और इस समारोह में आए सभी अतिथियों का बड़े ही शिद्दत से स्वागत भी किया। पंडित बैजनाथ तिवारी के पुत्रों ने कहा कि यह क्षण वाकई यादगार है। हम यहाँ आए विद्वज्जनों और गांव वालों का तहे दिल से आभार जताते हैं। आज पुस्तक विमोचन हुई है। अर्घ नाम से जो है बाबूजी की जीवन गाथा है, उसमें जो उनके जीवन परिचय के रूप में उनको जो है वो की है। लोगों की भावनाओं को जो है उसमें संकलित करने का प्रयास किया गया है और बाबूजी का इतना विस्तृत जो है वो कार्य क्षेत्र था और इतना लंबा जीवन था, तो परिवार ने ये सोचा कि जो है वो क्यों ना उनके ऊपर एक पुस्तक जो है निकाली जाए। तो इसलिए उस प्रयास को करने के लिए जो है अर्घ का जो है सोच जो है बाहर आई और पवन बख्शी जी जो लेखक हैं उन्होंने जो है इसको लिखा है और सभी लोगों का बड़ा पूरा परिवार का जो है सहयोग रहा है और सब लोग मिल करके जो है इस पुस्तक को मूर्ति रूप दिए। अर्घ हम जो है वो समर्पित करते हैं अपने माँ और पिताजी को। हमने अपनी तरफ से अर्घ समर्पित किया है, अपने श्रद्धा सुमन के रूप में उनको अर्घ हमने जो है वो दिया है। तो वह बड़ी विषम परिस्थिति थी। उस विषम परिस्थिति में लेखक ने जो प्रयास किया और जितनी सफलता प्राप्त की उसके लिए हम बहुत बहुत उसके
आभारी है, बहुत आभारी है पूरे परिवार से। अर्घ का जो विमोचन हुआ है उसमें इस क्षेत्र के जो लोग आए और जितनी भारी मात्रा में पिताजी को श्रद्धांजलि दी वो सचमुच ही अद्वितीय है। इस तरह का कोई फंक्शन हमने देहात के इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास और उनके प्रति आदर जो इस सभा में दिखा वो सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। बहुजन मुक्ति पार्टी ने बुधवार को काशीराम की जयंती बहुजन समाज बनाओ दिवस के रूप में मनाई। कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हुए ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया। पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हार की बौखलाहट भी साफ दिखाई दी। ईवीएम बंद कराते कराते एटीएम मशीन बंद कराने के भी नारे लगाए जाने लगे। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी ने ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय और उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा साहब हैं। इनके नेतृत्व में हम आज पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मानवर कांशीराम की जयंती और ईवीएम मशीन के विरोध में हम जो है अपना आज जलाने का काम कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा गांव में कतिपय दबंग एक गरीब महिला और उसके नाबालिग बच्चों को मारपीट कर घायल कर दिए। 100 नंबर पर डायल करने के बाद यूपी 100 की पुलिस पहुंची और मनबड़ों को पकड़कर फूलपुर कोतवाली ले गई। लेकिन यह क्या, बाद में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। अब वे फिर महिला के घर चढ़कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परेशान महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची और मदद की गुहार लगाई। दुर्वासा गांव की रहने वाली श्रीमती रीना देवी ने बताया कि उसके पति मुंबई रहते हैं। गांव में एक व्यक्ति के घर आने जाने पर उसके दबंग पटीदार आए दिन मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि एक दिन जबरदस्त मारपीट हुई तो इसकी एफआईआर दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो उनके पटीदारे से बोलत बतियावत रही, उनके लगे अवध जात रही, वही खातिर। कौन है, क्या नाम है? संतरा। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? झगड़ा पुरानी थी कि क्या? पुरानी है इसे साहब, पुरानी है इसे। हाँ, पुरानी है।